हमारा काम कब करोगी, ऐसे कब करो। सुना आपको पुलिस हरासा कर रही थी, तो आपका क्या ऐसे मामला आया कि आपकी उससे नाराज़गी भी होगी, उसने आपको घर से निकाल दिया, क्या मसला था? तुम मुसलमान होगी, अपने हस्बैंड के साथ रहो। देखे रो रही है और कहती है कि मुझे जब हरासा किया गया तो मैंने इसी वजह से जो है ना अपनी इज़्ज़त को बचाया और मैंने जो है ना केस की पैरवी करनी ही छोड़ दी। मैं एक सवाल करूंगा उस दरिंदे से ये सवाल करूंगा कि इसने तो एक मोहब्बत में इतना बड़ा स्टेप उठाया, ठीक है, अपनी बहन भाइयों के घर ये नहीं जा सकती इस वजह से क्योंकि इसने इस्लाम कबूल किया है। वो बगैरत है, वो उनके घर पे माँ बहनें नहीं है जो ऐसे देखते हैं। इट्टा में कोई इंसान नू मार दे, मेरी जान दी कोई कीमत नहीं है, नू पता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा, मैं हूँ ज़ियारत खान महमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर थाना शादबाग के एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बहन हमारे पास मौजूद है जिसका नाम कनीज़ फ़ातिमा है। तो कनीज़ फ़ातिमा की एक स्टोरी है जो आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। स्टोरी अक्सर आपने सुना होगा कि मोहब्बत अंधी होती है, तो आज कनीज़ फ़ातिमा की ज़बानी आप सुन भी ले कि मोहब्बत कैसे अंधी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? कनीज़ फ़ातिमा। कनीज़ फ़ातिमा। कनीज़ फ़ातिमा, आप पहले क्रिश्चियन मज़हब से तल्लुक़ रखती थी जी और अब आपने इस्लाम कबूल किया। जी। कनीज़ फ़ातिमा, आपका जो शादी हुई थी पहले वो क्रिश्चियन फैमिली में हुई थी, जी। उससे कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। बेटे हैं बेटियाँ? बेटी हैं। बेटी हैं। तो अब जो आपकी दूसरी शादी हुई है, दूसरी शादी वो मुस्लिम लड़के के साथ हुई है? जी। कितना अरसा हुआ है? 2 साल। 2 साल आपको हो गए हैं उससे शादी किए हुए। आपने इस्लाम कब कबूल किया था? शादी से पहले किया था या शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले। शादी से पहले आपने इस्लाम कबूल कर लिया था। जी। अच्छा, अब ये बताएं कि जो पहले खावन था आपका, ठीक है, वो आपको खुश नहीं था रखता, क्या मामला थे, क्या वजह थी? वो भी ऐसे मार पिटाई करता था, इस वजह से मैंने उसको भी छोड़ दिया। मार पिटाई से आप तंग आ गई थी? जी। वो जो दूसरे शौहर है आपके, ठीक है, उससे क्या मोहब्बत आपको हो गई थी, क्या मामला थे? जी। कितना अर्सा हो गया था आपने डिसाइड किया होगा कि मैंने इससे जान छुड़वानी है और इससे शादी करनी है? तो जब आप कितना अर्सा पहले जो है ना, शादी से पहले कितना अर्सा पहले आपकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी? नहीं, ये नहीं मुझे पता, बस ये मुझे मिले इरफान, तो मैंने डिसाइड कर लिया ठीक है मैं शादी कर लूँ। इरफान नाम है उसका? जी, मेरे हस्बैंड की इसका। आप ने जब अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया, किसी का नहीं किया, ठीक है, आपने अपना मज़हब भी छोड़ दिया इस लड़के के खातिर, आपने मोहब्बत में अपने बच्चे भी छोड़े, अपना मज़हब भी छोड़ दिया, इस्लाम कबूल किया इसके लिए। अब ये क्या मामला आता है, कितना अर्सा हो गया इसके पास आपको? 2 साल ही हो गए, 5-6 माह में ये इसने मुझसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। जो आपके दूसरे शौहर है मुस्लिम, उसमें से कोई बच्चे हैं आपके? नहीं, वही होने वाला था, इसने मुझे बहुत मारा पीटा, तो इस वजह से वो। अब क्या ऐसे मामलात आए हैं कि 2 साल का एक अरसा गुजर गया है, तो आपका क्या ऐसे मामलात आया है कि आपकी उससे नाराज़गी भी होगी, उसने आपको घर से निकाल दिया, क्या मसला बना? यही मैं रोकती टोकती हूँ, कोई बात से मना करती हूँ, नशे से या कोई और बात से समझाती हूँ तो मेरे गले पड़ जाता है कि तुम क्यों मुझे ऐसे कहती हो, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। मैंने कहा मैं तू जो मर्ज़ी करे, मैं तेरी बीवी हूँ, मुझे कहने का तुझे पूरा हक है। मैंने कभी उसको बुरी मत नहीं दी, समझाया ही है, पर वो समझता नहीं है। वैशी हो, मारता पीटता है, ऐसे करता है। अच्छा, जब आपने उससे शादी की है, ठीक है, इस्लाम कबूल किया, क्या आपको इस्लाम के बारे में उसने कोई दर्स वगैरह दिया कि इस्लाम में जो है ना 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, रोज़ा जो है ना फ़र्ज़ है? क्या आपने इस दीन की तरफ आपको लेके आया कि नहीं? नहीं, मैं कहीं जाने नहीं देता, कहता था मेरी अम्मी छोड़ के आएगी तो जाना, या मैं छोड़ के आऊँ तो जाना, तुमने नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। नमाज़ों के बारे में बताया? नहीं, इसने नहीं बताया। मैं एक दरस में जाती थी, वो घर के पास ही एक लड़की थी, वो मुझे थोड़ी देर वो कलमे वगैरह मुझे उसने सिखाए, बताती रही,
तो फिर इसने उधर उधर से भी मुझे मना कर दिया कि नहीं जाना, वो उधर हमारे रिश्तेदार हैं, तो मैं कि तुम्हें कहीं और छोड़ूंगा। ये जब आपने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, एक दिली सुकून सा महसूस हुआ आपको? जी, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, मुझे सुकून है। इस वजह से मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं अपने इस्लाम में रहना चाहती। माशाल्लाह। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं कि आपके शौहर के साथ आपकी सुलह वगैरह हो जाए? सुलह हो जाए, बंदा बन के रहे मेरे साथ और मुझे मारे पीटे ना, इंसानों तरह रहे जैसे मैं रहती इसके साथ, मेरी बात माने, तरीके के साथ चले घर में, अपने बहन भाइयों के पीछे ना लगे, ना माँ बाप के पीछे लगे। क्योंकि आपने हमें बताया कि जब आपने इस्लाम कबूल किया, उस पहले शौहर से डिवोर्स ले ली, ठीक है, फिर आपने 3 महीने के अरसे का जो इद्दत है वो पूरी की, ठीक है, फिर इससे शादी की, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। तो फिर ये इसका 2 साल आपका गुजरना उसके घर में, उनके वालिदैन के रवैये तो आपके साथ ठीक थे, सिर्फ इससे हस्बैंड के नहीं ठीक? नहीं, माँ बाप के भी नहीं ठीक, हस्बैंड के भी नहीं ठीक। हम इतनी देर घर पे रहे नहीं, कभी हम कहाँ पे चले जाते, कभी कहाँ पे ले जाता है, कभी किराए पे, कभी गांव पे, कहीं कभी कहीं चले जाते हैं, कभी पिंडी, ऐसे ऐसे हम। नहीं, आपको मसलन अपने घर में नहीं रखता? नहीं, वो घर वाले रहने नहीं देते। अभी मैं इसको गांव में रहती थी, मैं इधर इसके घर पे लेके, मैंने कहा आ जाओ सोनू घर पे चलते हैं, वहाँ ही सही है अपने घर, वो तुम्हें निकाल नहीं देंगे। तो आज कितने दिन हो गए आपको उन्होंने जब घर से निकाला? आज मुझे 4-5 दिन हो गए। अब आप 4-5 दिन से कहाँ रह रही हैं? बस ऐसे ही है, बहन भाई बने हुए हैं तो मल्लेदार है उधर ही, जिधर मेरे ससुराल का घर है उधर ही कहीं पास मैं रह रही हूँ। मोहल्लेदारों के साथ जिनके साथ आपका अच्छा सलूक है, अच्छा बहन भाई हैं उनके साथ? जो सास करते भी हैं ऐसे ही हैं, ये मारते पीटते हैं, छोड़ दो बेटा चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ अपने हस्बैंड को छोड़ के, मैं किसी दूसरे मर्द के बारे में क्यों सोचूं। अब मैंने जीना है, मरना है, इसके साथ ही जीना, इस्लाम के साथ ही। जी। और आप तो ज़ाहिरी बात है कि आप अपने घर भी नहीं जा सकती अपने वालिदैन के पास, क्योंकि आपने इस्लाम कबूल किया है। जी, वो कहते हैं अब तुम मुसलमान हो गई हो, अपने हस्बैंड के साथ रहो, तुम जानो इरफान जाने, तो बेटा खुश रहो। आप कितने बहन भाई हो? 3 भाई हैं, हम 4 बहनें। तो मैंने ही इस्लाम कबूल किया है सारे घर वालों के बीच में से। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके बहन भाइयों ने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया? हाँ जी, वो नाराज़ होते थे, बुरा भला बोलते थे, डांटते थे कि तुमने शादी करनी थी तो हमें बता देती, हम खुद तुम्हारी ऐसी खुशी करवा देते, तो तुमने बेटा ऐसे ज़रूर करना था, इसके साथ ज़रूर करवानी थी, ये सही नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब क्रिश्चियन फैमिली में करवाते? जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, ठीक है, कि ये एक मुस्लिम लड़का था, उसके इश्क में मुब्तला हुई, ठीक है, उससे मोहब्बत हुई, मोहब्बत ने इसको इतना किया कि अपने 2 बच्चियों को भी छोड़ दिया, अपने मज़हब को भी छोड़ दिया और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहना कि इस्लाम मैंने अपने दिल से कबूल किया और मुझे बहुत ही इस चीज़ की खुशी है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, ठीक है, और मैं इस मज़हब को जो है ना कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा उस दरिंदे से, कि उस दरिंदे से ये सवाल करूंगा कि इसने तो एक मोहब्बत में इतना बड़ा स्टेप उठाया, ठीक है, अपना सब कुछ इसके लिए कुर्बान कर दिया, अपने बहन भाई कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अस्ता पस्ता घर छोड़ दिया, इस दरिंदे के साथ उसने जो है ना शादी की। और इस दरिंदे को इतना ख्याल नहीं आया, इतना ख्याल इस दरिंदे को नहीं आया कि ये जो है इसको जब घर से निकाला है तो ये कहाँ जाएगी, ठीक है, ये ना अपने बहन भाइयों के घर नहीं जा सकती, अपने बहन भाइयों के घर ये नहीं जा सकती, इस वजह से क्योंकि इसने इस्लाम कबूल किया। जब इसने इस्लाम कबूल किया तो ये अपने बहन भाइयों के घर जो है ना नहीं जा सकती, और ना ही जो है ना इस ससुराल वाले जो है इसको कबूल कर रहे हैं। उस दरिंदे को चाहिए था कि इसको क्यों इस तरह लावारस छोड़ा है, इस तरह लावारस क्यों छोड़ा है, जिसने अपना सारा कुछ जो है ना कुर्बान कर दिया इस पर। इस दरिंदे को कुछ सोचना चाहिए था। अच्छा, ये बताएं, जब आप पे तशद्दुद इसने किया था, ठीक है, आपने कोई पुलिस में गई हैं, कोई दरख्वास्त वगैरह दी थी? जी, मेरी बहन आई थी, वो पुलिस को लेके मेरी चोटें देख के, तो पुलिस आ गई, इसको पकड़ के ले गई। उधर पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया, पर्चा भी हो गया था, मेरे इतने पैसे भी लग गए, मेडिकल करवाओ, ऐसे करो वैसे करो, मैंने सब कुछ किया। फिर मुझे कहते हैं इसका कुछ भी नहीं होना, उसने छूट ही जाना है।
اس نے کون سا قتل کیا ہے؟ میں نے کہا اگر میں مر جاتی تو پھر ہی کچھ ہونا تھا، اب اگر میں بچ کے آ گئی ہوں تو مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ کہہ رہے انصاف، یہ انصاف تو ہے آپ کو، آپ کا پرچہ دے دیا۔ میں نے کہا یہ پرچہ تھوڑی ہے، پرچہ تو چلو FIR ہو گئی ہے، تو انویسٹیگیشن میں کیا بنا؟ وہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں کچھ بھی بتاتے تھے، بس میں مردوں کے بیچ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں اکیلے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، تو میں نے جو مین باہر تو میں وہاں پہ بیٹھتی تھی۔ اچھا ہمارے پولیس والے بھی اچھی بری باتیں کرتے تھے، ہمارا کام کب کرو گی، ایسے کب کرو گی، مثلاً آپ کو پولیس ہراساں کر رہی تھی؟ اس وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تھانہ شاد باغ کی پولیس کو، شرم آنی چاہیے کہ ایک بے بس جو ہے نا خاتون کو جو ہے نا ہراساں کیا، اور ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور اتنا ٹارچر کیا ہراسامنٹ میں کہ دیکھیں رو رہی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے جب ہراساں کیا گیا تو میں نے اسی وجہ سے جو ہے نا اپنی عزت کو بچایا، اور میں نے جو ہے نا کیس کی پیروی کرنے ہی چھوڑ دی۔ اب یہاں پہ یہ ایک تو وہ درندہ صفات جو اس کا شوہر ہے، اور دوسری طرف یہ تھانہ شاد باغ کی پولیس ہے۔ شرم آنی چاہیے تھانہ شاد باغ کی پولیس کو، شرم آنی چاہیے۔ اگر تھوڑی سی ہے، آپ کے گھر میں بھی جو ہے نا ماں بیٹی بہن ہوگی، ایک عورت کی عزت کرنی آپ کو نہیں آتی، کیا کہیں گے آپ احکامہ بالا سے؟ ابھی بھی کوئی ایسے لوگ ہیں اتنے برے ایسے دیکھتے جیسے کھا ہی لینا، تو میں کتنی مشکل سے وقت گزار رہی ہوں، مجھے پتہ ہے بھائی۔ میرے ہسبینڈ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ میں اپنی بیوی کو کال کروں، اس کا پتہ کروں کہاں پہ، اس کو کہیں لے کے بیٹھ جاؤں، اس کو شرم نہیں آئی۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں اس کو پکڑے اور مجھے انصاف دیں۔ کسی بہن کا کہنا ہے کہ معاشرہ جو ہے ان کے گلی محلے میں کچھ لوگ ہیں جو اس کو چلو بنا دے رہے ہیں، 2 وقت کا کھانا دے رہے ہیں، اس کو بیٹی بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں زیادہ تر اس علاقے میں جو ہے نا حافظ کی نظر سے دکھتے ہیں، ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کیا کہیں گی جو اتنی گندی نظر رکھتے ہیں لوگ؟ وہ بغیرت ہے، وہ ان کے گھر پہ ماں بہنیں نہیں ہیں جو ایسے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے نا کافی جو اسلامی فاؤنڈیشن ہیں، ٹھیک ہے، دارالعلوم ہو گئے ہیں، اور بھی کافی ایسے نا وہ ہے فاؤنڈیشن ہے، اگر وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہے، آپ کو شیلٹر دینا چاہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ قبول کریں گی؟ جی بھی یہ میرے ساتھ صحیح نہیں چلتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اس کا بہنا اٹھنا ہے، میں منع کرتی ہوں، میرے ساتھ مار پٹائی کرتا ہے۔ میں کہہ رہی اچھی زندگی گزار شریف لوگاں دی طرح، ہر کوئی تینوں سلام کرے، تیرے کو لاوے کہ اچھی تربیت ہے دی، تو پٹھیاں لوگاں کو بہیں گا تو کہیں گے غلط ہے دی تربیت ہے، اس طرح میرے کرنا، تو نہیں ماندا میری کوئی گل، الٹا میرے تے مار پٹائی۔ اٹا بھی کوئی انسان نو مار ہے، میری جان دی کوئی قیمت نہیں ہے، نو پتا کوئی اٹا بھی بھائی مار ہے، میرے چہرے تے اٹا ماریاں، ہتھے بجیاں، بازواں تے بجیاں، میں میڈیکل کروایا، سارا کچھ کروایا، پر ہاسپٹل والے کہندے اسی پولیس والے نو دواں گے، پولیس والے نے کوئی میری مدد نہیں کی تھی۔ وہ حوانگی اس لیے کرتا ہے نا کہ ان کو پتہ ہے اس کے چلو ماں باپ اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے پوچھنے والا، پوری جو ہے نا وہ ایک حوانیت آپ پہ نکالتا ہے۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، تو میں جیسے آپ بھائی ہیں، تیرے پیچھے چھپ گئی، وہ بھائی کے پیچھے چھپ گئی، اس کی بھابھی کے پیچھے چھپ گئی، پچھلے ماہ تو اس نے ایک واڑی نکال لی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ایک عدالت اور بھی ہے جو اللہ رب العزت کی ہے، جی ادھر یہ کیا جواب دے گا؟ ہاں جی، یہاں تو چلو یہ ملا لیا پولیس سے، ٹھیک ہے، یہ معاملات کر لیے، لیکن اس بارگاہ میں جو ہے وہ کیا جواب دے گا؟ وہ ابھی اللہ ہی سے پوچھے گا یہ ایسے میرے ساتھ اس نے کیوں کیا اور کیوں کر رہا ہے، کسی لڑکی کے پیچھے لگ کے کر رہا ہے، یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ملا ہی ہوا ہے، مجھے نہیں پتا ابھی کہ اس کے اور کسی کے ساتھ بھی چکر ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے۔ دیکھیں بھائی یہ تبھی انسان کرتا ہے جب آگے امید لگ جائے، اپنا گھر خراب تو ہی کرتا ہے۔ میں نے تو نہیں خراب کیا، میں تو اس سے پیار کرتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں، اس کی عزت بھی کرتی ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں، اس کا ہے تو یہ ایسے کر رہا ہے۔ آپ سب دیکھ لیں کہ
जब मर्द आगे लगा लेते हैं ना तो ऐसे अपनी बीवियों के साथ करते हैं। अगर बीवी बगैरत हो ना तो वो छोड़ के चली जाए, तो मैं छोड़ के नहीं गई, इसके मोहल्ले में ही हूँ, उधर ही हूँ। तो इसके बहन भाई भी नहीं मुझे पूछते, खाने को पीने को कपड़े पहनने को भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं बहुत परेशान हूँ। आप जाती हो उसके घर के पास जाके? नहीं, मैं नहीं जाती, बस गली में से बाहर ही गुजरती हूँ। मैं जा अगर घर जाऊँ तो ये मुझे मारते हैं। ये देखें, ये गले पे मेरे ससुर ने ये नाखून मारे, ये बाजू पे मेरी सास ने, एक मेरा छोटा देवर है उसने मुझे मारे धक्के। तो मेरे बक्खी पे है, हाथी पे है कि निकलो, ਜਦੋਂ ਰਫਾਨ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੋਲੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ की, मेरे ਨਾਲ बदतमीज़ी की थी। लेकिन नाज़रीन, आपने सुना कि जिसके लिए मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसके पीछे आई, ठीक है, उसकी फ़ैमिली जो है इसके साथ कितनी दरिंदगी से पेश आ रही है और कितना तशद्दुद करते ही है। उसका हस्बैंड जो है वो कितना तशद्दुद करता है, ठीक है। उस दरिंदे को चाहिए कि देखिए कितनी पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है कि 2 वक्त का खाना मिले इज़्ज़त के साथ और इज़्ज़त के साथ रखे, ठीक है, और हर काम इसका करने को लिए तैयार है। अभी भी जो है ये कह रही है कि मैं गली में से, तो ये जो है क्या उसे कहते हैं, अभी भी यही कहती है कि मैं अभी भी उसके साथ रहने के तैयार हूँ कि मुझे इज़्ज़त से रखे। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, आप देखते रहें डेली अल जज़ीरा।